स्वस्ति समेभ्यः। एकसप्ततितमं पद्यं नैषधीयचरितमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गगतम्। चमूचरास्तस्य नृपस्य सादिनो जिनोक्तिषु श्राद्धतयेव सैन्धवाः विहारदेशं तमवाप्य मण्डलीमकारयन् भूरितुरङ्गमानपि। चमूचराः प्रसंग इसमें ये है, राजा नल घोड़े पर सवार होकर बाकी घुड़सवार और सैनिकों के साथ उपवन विहार के लिए वन विहार के लिए जा रहे हैं और आमोद प्रमोद बीच में कौतूहल हंसी मजाक करते हुए सभी जा रहे हैं सैनिक। और उसके बाद फिर घोड़ों को बीच में थोड़ा स्थान रुक कर तो घोड़ों को एक मंडलाकार में गति करवा रहे हैं, मतलब एक घेरा गोल चक्कर बनाकर वो उसमें घोड़े को उसी तरह से चला रहे थे घुड़सवार। मंडलीम कारयन, जैसे गोल घेरा बन जाता है ना, ठीक उसी प्रकार वो घोड़ों को एक मंडलाकार में, एक चक्र आकार में, वलय गोल आकार में गति करवाने लगे। इस श्लोक का ये सामान्य जो प्रसंग चल रहा है। तो जाते जाते उन्होंने घोड़े को मंडलाकार में भ्रमण करवाना शुरू किया, थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट या यत्किंचित। कवि ने इसमें एक उत्प्रेक्षा दे दी, एक कर दिया उसमें उपमा को कर दिया कि विहार देशम तमवाप्य मंडली मकारयन भूरि तुरंगमानभी। पहले इसका पदच्छेद देखो, भाव स्पष्ट हो गया होगा कि वो सैनिक जो थे, अश्वारोही थे, जो अश्वसादी जो अश्ववार घुड़सवार सैनिक, वो घोड़ों को मंडलाकार में घुमाने लगे। चमूचराः, ये चमूचराः तस्य नृपस्य सादिनः, उत्तो को ये विसर्गों का जिन उक्तिषु, जिन जो जैन के प्रवर्तक हैं उनको वे भी भगवान जिन हैं, और ये बौद्धों के लिए भी जिन की उक्तियाँ जो है। तो जिन शासनम श्राद्धतया इव सैन्धवा, श्राद्धतया इव ये गुण संधि हुई है। सैन्धवाः विहार देशम तम अवाप्य मंडलीम अकारयन भूरि तुरंगमान अपि। तस्य नलस्य, उस राजा नल के, चमूचराः, चमू मैंने सेना में करने वाले चमूचर यानी कि सैनिक जो थे। चमू सेना में विचरण करने, सेनाचर जैसे सेना में विचरण करने वाले सैनिक, योद्धा, वीर, घुड़सवार इत्यादि, ये सभी चमूचराः। चमूचराः तस्य नृपस्य सादिनः, सादिनः सेनापति के अर्थ में भी आ जाता है, जो सेना को साथ लेकर विचरण करते हैं, तो सामान्य सैनिकों के लिए भी। तो चमूचरास् तस्य, उसके जो सैनिक थे, प्रमुख सैनिक, नृपस्य कस्य, नलस्य, सादिन इति अश्ववाराः, अश्वारोहिणः, अश्वमारूढ़ाः। ते किम अकारयन अकुर्वन मैंने उन्होंने किया, और अकारयन मैंने करवाया। क्या करवाया? मंडलीम अकारयन, मंडली को करवाया। करवाने का मतलब मंडली बनाकर, घोड़ों से मंडली बनवाई। मंडली बनवाने का मतलब गोलाकार में घेरेदार आकार में घेरा बनाकर चक्र काटने लगे। तुरंगमान, तुरंगमः, तुरगः, तुरंगः, तुरंगमः, ये तीनों शब्द घोड़े के लिए हैं, और भी अन्य हैं, किंतु ये मेल जो आपस में मिलते हुए शब्दों को ध्यान में रखें। तुरगः, तुरंगः और तुरंगमः, यहाँ तुरंगम शब्द आया है। तुरंगमान अपि मंडलीम अकारयन, तुरंगों को भी, तुरंगमों मैंने घोड़ों को भी मंडली आकार में करवाने लगे, अर्थात घोड़ों से मंडली बनवाने लगे। निश्चित है घोड़े पर बैठे हुए हैं, वो घोड़े की जैसे लगाम उन्होंने इधर मोड़ी और वो गोलाकार में चक्कर काटने लगे। तो सैनिकों ने, अश्वारोही सैनिकों ने, प्रमुखों ने घोड़ों को मंडलाकार में भ्रमण करवाया, मंडलाकार में घुमाया। कहते कुत्र तम अवाप्य, वहाँ उस स्थान को प्राप्त करके,
विहार देशम, विहार जहाँ पर उनको घूमना फिरना था, विहरण करना था, विहार करना था, ऐसे उस देश को, उस स्थान को प्राप्त करके, जो उस वन के अंदर पहुंचकर या विहार प्रांत में पहुंचकर, उपवन में पहुंचकर घोड़ों को मंडलाकार घुमाना शुरू कर दिया। ये इसका अर्थ है। किन्होंने घुमाना शुरू कर दिया? सादिनः। सादी किसको बोलते हैं? घुड़सवार को। सादी, सादिनौ, सादिनः। प्रातिपदिकम किम? सादिन, सादी, सादिनौ, सादिनः। कस्य? तस्य, तस्य कस्य? नृपस्य। कस्य नृपस्य? नलस्य। केते? चमूचराः। चमू सेना, सेना में मतलब सैनिकाः, प्रमुख सैनिकाः, सेनापतयः, प्रमुख जो थे। तो सैनिक अर्थ में यहाँ सामान्य जो है प्रमुख सैनिकाः, जो आगे आगे लीड कर रहे थे, तो ऐसे जो उन्होंने घोड़ों को मंडलाकार में घुमाना शुरू कर दिया। सारा अर्थ स्पष्ट हो गया। जो उपमा वाला पक्ष है अब उसको हम स्पर्श करेंगे। जिन उक्तिषु श्राद्धतया इव, उत्प्रेक्षा के साथ आ रहा है यहाँ, उत्प्रेक्षा और उपमा दोनों, क्योंकि जहाँ संभावना वाले इस वचन में, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा है, किंतु जो आगे विहार देश को श्लेष के कारण जो दोनों तरफ जाएगा तो वहाँ उपमा हो जाएगी। जिन उक्तिषु, जिन की उक्ति में, जिन, जिन मैंने जो प्रवर्तक हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, वैसे तो यहाँ जैन धर्म के लिए भी तो प्रारंभ में जो है ना, जिन उक्तिषु श्राद्धतया इव, जिन भगवान बुद्ध के लिए भी जिन शब्द प्रयोग होता है, और अरहत भगवान के लिए भी मतलब महावीर इत्यादि के लिए भी श्राद्धतया इव, श्रद्धा के कारण। अत्र श्राद्धता, श्रद्धा का भाव श्राद्ध, श्राद्ध का श्राद्धतया, आदर के कारण। इव सैंधवा, जिस प्रकार जो सैंधवा है, सैंधवा का अभिप्राय यहाँ सिंधु देश में उत्पन्न जो हैं, जो सैंधवाः, जो सैंधव लोग, सिंधु देश में उत्पन्न जो लोग होते हैं, जो, और विशेषकर वहाँ के जो बौद्ध साधु हैं, बौद्ध हैं जो। विहार देशम, यहाँ विहार शब्द का दूसरा अभिप्राय क्या, दूसरा अर्थ निकलेगा? बिहार प्रांत में बौद्ध, गया, गया जी जिसको है ना, तो विहार देशम तमवाप्य, तो विहार शब्द के दोनों तरफ लग जाएंगे तो यहाँ श्लेष हो जाएगा कि जिस प्रकार, ये देखो, जब विहार देश के दो अर्थ करेंगे तो उपमा को स्थान मिल जाएगा। उपमा आने से पहले पहले ऐसे इव सैंधवा, जिनोक्तिषु श्राद्धतया इव, मानो जिन की, यानी कि बौद्ध भगवान के, महात्मा बुद्ध की उक्तियों में श्रद्धा के कारण, तो उनकी एक रीति है कि जो बौद्ध जो होते हैं वो मंडल आकार, वो सप्त अनाजा जो होता है, सप्त धान्य को रख कर और मंडल बनाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं और ऐसे गोलाकार में भ्रमण करते हैं। तो उसी प्रकार तो यहाँ कवि ने विहार शब्द के दोनों अर्थों को लेते हुए और सैंधव शब्द को लेते हुए यहाँ दोनों तरफ में उत्प्रेक्षा उत्पन्न कर दी कि जिस प्रकार भगवान बुद्ध के वचनों में आदर करते हुए जो बौद्ध हैं, बौद्ध साधु, साधु शब्द तो इधर चल जाता है, तो बौद्ध के जो सन्यासी जो हैं, जो बौद्ध जन हैं, वो विहार देश में, बिहार अत्र प्रांत विशेष है, तो बिहार देश में मंडलाकार करके घूमते हैं। ठीक उसी प्रकार सादी अश्वारोही जो सैनिक थे उस विहार प्रांत यानी कि उपवन देश में, उपवन स्थान में, उपवन स्थल में पहुंचकर मंडलाकार में घोड़ों को घुमाने लगे। अन्वय देखो, चमूचरास्तस्य नृपस्य सादिनः तस्य नृपस्य सादिनः चमूचरा, जो घुड़सवार सैनिक थे, और वो किसके तरह से मानो? जिन उक्तिषु श्राद्ध, जिनोक्तिषु, बुद्ध की उक्तियों में, बुद्ध के वचनों के प्रति श्राद्ध के कारण, यानी कि उसको मानने के कारण मानो। यहाँ मानो इस अर्थ में उत्प्रेक्षा इतने पोर्शन में आ जाएगी। और विहार देशम तम अवाप्य, तम विहार देशम अवाप्य, उस विहार स्थल को प्राप्त करके, विहार देशम अवाप्य। ये तम विहार देशम अवाप्य
इसको यहाँ रखते हैं। चमूचराः तं विहार देशम अवाप्य जिनुक्तिषु श्राद्धतया सैंधवा इव तुरंगमान अपि। घोड़ों को भी का मतलब घोड़े के ऊपर बैठे हैं, तो घोड़े घूमेंगे तो वो खुद भी मंडलाकार तो घूमेंगे ही। सैंधवा इव तुरंगमान अपि भूरि मंडलीम अकारयन्। तस्य नृपस्य सादिनः चमूचराः, जो घुड़सवार जो थे, त चमूचराः तम विहार देशम अवाप्य जिन उक्तिषु श्राद्धतया सैंधवा इव तुरंगमान अपि, घोड़ों को भी, तुरंगमान अपि भूरी मंडलीम अकारयन। भूरी मैंने अत्यधिक बहुत मतलब ज़्यादा देर तक या मंडल बनाकर परिक्रमा करते रहे, घूमते रहे। अर्थः स्पष्ट एव। सैंधवा सिंधुदेश जन्याः, सिंधुदेशोत्पन्नाः। तुरंगमान अपि, अश्वान अपि। विहार देशम के दोनों तरफ अर्थ चला जाएगा। उपवन विहार प्रांतम, उपवन विहार स्थलम। अवाप्य प्राप्य, अवाप्य मैंने प्राप्य, प्राप्य मैंने अधिगत्य। तुरंगमान अपि, तुरगान अश्वान अपि भूरि मंडलम मंडलाकारम वलयाकारम अकारयन, वलयम अकारयन, गोलाकार घुमाने लगे। तो अलंकारः उत्प्रेक्षा उपमा। उत्प्रेक्षा के अंदर उपमा है, उत्प्रेक्षा उपमा। और वो श्लेष जो उसमें आ गया विहार शब्द में, क्योंकि उसी श्लेष के माध्यम से उपमा पनपी है वहां। जी, तो गोलाकार उसमें घुमाने लगे। ये अभी चल रहे हैं, जा रहे हैं वन प्रांत में। इससे अगले पद्य पर जाते हैं। अभी द्विषद्भिरेवास्य विलंघितादिशो यशोभिरेवाब्धिरकारि गोष्पदम् इतीव धारामवधीर्य मंडली क्रियाश्रिया मंडितुरंगमयी स्थली। द्विषद्भिरेव अस्य विलंघितादिशो, द्विषद्भिरेव इसके, ये पहले इसका प्रसंग, ये भाव जान लो कि क्या कर रहे हैं। कि घोड़े जो है गोलाकार में, तो वो अश्वारोही जो लोग हैं, सैनिक, घुड़सवार सैनिक जो है, घोड़ों को गोल गोल घुमा रहे हैं। तो घोड़ों ने घूमना शुरू कर दिया। कवि ने यहाँ उत्प्रेक्षा की कि घोड़ों ने गोल गोल क्यों शुरू किया घूमना, क्योंकि वो तो सीधे सरपट जाते, तो कितना फासला, कितना सफ़र, कितनी आगे तक चले जाते, दूरी तय कर लेते। किंतु कवि ने यहाँ उत्प्रेक्षा की, और उत्प्रेक्षा में दो कारण दे दिए। तो हेतु उत्प्रेक्षा तो यहाँ आनी ही है। देखो, पहले भाव ही समझ लो। घोड़ों ने सोचा कि सारी दिशाओं को तो इस राजा के शत्रुओं ने ही लांघ लिया है, हमें लांघने की क्या ज़रूरत है। कि सारी दिशाओं की यात्रा अगर करनी है, दिशाओं तक जाने का मतलब दूर तक भाग जाना। और भाव कितना सुंदर निकल गया कि शत्रु इसके दूर दूर तक भाग गए हैं, यानी कि इतनी सरपट दूर भाग गए हैं डरकर। तो सारी दिशाओं तक जो यात्रा है, जो सफ़र है, गति है, वो तो इनके शत्रु ही कर चुके हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है। और यशोभिरब्धिरेव अब्धि अकारी गोष्पदम, और अब्धि मैंने समुद्र को, तो इसके, इस राजा के यश ने समुद्र को भी गोष्पद बना दिया है। गोष्पद बोलते हैं जो गाय के पैर, जो खुर है ना, उस खुर से जो गड्ढा बनता है। मिट्टी, पशुओं को चलते हुए जैसे देखा ना, तो मिट्टी में गाय का खुर जो, तो इतने छोटे से गड्ढे को गोष्पद बोला जाता है। तो इस राजा के यश ने समुद्र को गोष्पद बना दिया है। बड़ी सुंदर, देखो कितनी कल्पना की, इतना बड़ा समुद्र, उस
समुद्र को अगर इस राजा के यश ने गोष्पद जितना कर दिया तो अंदाजा अपने आप अनुमान लगा लो कि यश उसका कितना विस्तृत होगा। तो यशोभिरेव, किंतु कवि ने देखो वाच्यार्थ में कितना इसके साथ घटित करता हुआ हेतु उत्प्रेक्षा का अंग बना के दिया ना, यशोभिरेव अब्धिरकारी गोष्पदम, कि इसके इस राजा के यश ने ही पूरे समुद्र को गोष्पद बना दिया है, गोपद के तुल्य गोष्पद। और शत्रुओं ने सारी दिशाएं लांग ली। दो कारण थे कि समुद्र वाला हिस्सा तो इसके यश ने ही कवर कर लिया, और बाकी जहाँ दूर दूर तक जितनी दूर दिशाएं हैं तब दूर तक जाने का सारी यात्रा जो है, सारा का सारा रास्ता जो किन्होंने तय कर दिया, शत्रुओं ने ही। तो हमें तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब कहीं जाना ही नहीं है तो वहीं पर एक ही स्थान पर गोल गोल घूमे जा रहे हैं। मंडली क्रिया को श्री से, मतलब मंडलीकरण की श्री से मैंने शोभा से उस स्थली को सुशोभित कर दिया। अलग अलग वो जैसे देखते हैं ना सेना में परेड के अलग अलग स्थितियों में देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है। तो उसी प्रकार घोड़े जब गोल गोल घूम रहे थे तो तुरंत स्थली जो वन की स्थली वन प्रांत था वो सुशोभित हो रहा था। पदच्छेद देखो, द्विषद्भि एव अस्य, द्विषद्भि ही एव अस्य विलंघिता दिशः, विलंघन कर लिया दिशाओं का, दिशः दिशः विलंघिताः, यशो भी एव, और इस राजा के यशों ने, यश ने ही बहुवचने आधिक्य अतिशय बताने के लिए, एव अब्धि समुद्र को क्या कर दिया है, गोष्पदम करने के लिए क्रिया क्या है, अकारी, इति इव, इति ऐसा, इव मैंने मानो, धाराम अवधीर्य, धाराम अवधीर्य मैंने अपनी धारा, धारा शब्द यहाँ एक तो जल की धारा होती है ना, घोड़े की 5 प्रकार की आस्कंदित, विरेचित, वल्गित इत्यादि ये 5 गतियाँ होती हैं। सरपट जब घोड़ा भागता है ना, एक तो धीरे धीरे चलना, फिर उसके बाद टपक टपक की आवाज़ के पाँव को उछालते हुए चलना, फिर उसके बाद सरपट भागना और फिर लंबी छलांग लगाते हुए, तो इन 5 प्रकार की गतियों को शास्त्रों में जो गजबाजी इत्यादि शास्त्र हैं उनमें धारा शब्द के नाम से, धारा सभी जानते हैं, एक सामान्य जो जल धारा है उसके लिए भी है, प्रवाह को भी धारा बोल देते हैं। यहाँ धारा शब्द जो आ रहा है 5 गतियों के लिए। तो घोड़ों ने क्या किया कि धारा को छोड़कर, धारा मैंने अपनी गति विशेष को छोड़कर, अलग अलग गतियों के प्रकार होते हैं, वो 5 प्रकार के सभी गतियों को मिलाकर धारा के नाम से व्यवहार किया जाता है। तो धारा मतलब गति विशेषम अवधीर्य मैंने तिरस्कृत्य, उसकी अवधीरणा करके उसको भी छोड़ कि नहीं, हमें कहीं इधर उधर सीधे सरपट भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, मंडली क्रिया श्रिया, मंडली मैंने मंडली, मंडल बनाने की क्रिया मंडली क्रिया, उस मंडली क्रिया की शोभा मंडली श्री, और उस मंडली श्री का तृतीया में बन गया मंडली श्रिया, मंडली क्रिया श्रिया, और क्रिया श्रिया में अनुप्रास वैसे ही बड़ा सुंदर सा आ गया। जय अमंडी, अमंडी मैंने मंडित कर दिया गया, ये कर्मवाच्य की क्रिया बन रही हैं। ऊपर जो देखो ना, जो जैसे अकारी, ये भी लुंग लकार में बना है, कर्मवाच्य का प्रयोग है, अकारी अकारी शाताम, अमंडी अमंडी शाताम, अमंडी शत, ऐसे रूप चलेंगे। ये कर्मवाच्य में है, ये इस प्रकार का रूप जो है, तो कर्मवाच्य का है तो निश्चित है इसका कर्ता तृतीया में होना चाहिए, अनुक्त हो गया ना, तो वो तृतीया में कर्ता देखो ये पड़ा है तुरंगमयी, तुरंगमयी मैंने घोड़ों के द्वारा, यानी कि घोड़ों ने उस स्थली को मंडित कर दिया, सुशोभित कर दिया। किसको सुशोभित कर दिया, स्थली को, स्थली मैंने उस स्थल को, किस स्थल को, वन स्थल को, उस वन प्रांत में जहाँ वो घूमने गए थे, जो सैनिक जो वो विहार करने गए थे ना, राजा नल अपने सैनिकों सहित, तो उस स्थल को, विहार स्थल को तुरंगमों ने, घोड़ों ने, अमंडी मैंने मंडित कर दिया। किससे मंडित कर दिया, शोभा से, किसकी शोभा से, मंडलीकरण, गोलाकार घूम घूम कर वो जो सौंदर्य था, शोभा थी उसकी, उससे तुरंगमों ने उस स्थली को सुशोभित कर दिया। तो वो सुशोभित करने का अभिप्राय यहाँ हो गया कि वो घोड़े घूम रहे थे तो इस प्रकार से वो मंडली क्रिया की शोभा से स्थली सुशोभित हो रही थी। घोड़ों ने ऐसा क्यों किया, धाराम अवधीर्य, मानो इसीलिए धारा को, यानी कि अपने गति विशेष जो 5 प्रकार की गतियां या भागना, सीधे भागना, ऐसी गतियों को छोड़ दिया था। और उन गतियों को छोड़ दिया था
क्यों छोड़ा उसके पीछे कारण बतला दिया। कहते द्विषद्भिरेवास्य द्विषद्भिः शत्रुभिः द्विषद शब्द तृतीया बहुवचनम। और विलंघितादिशः, पहले इसका हम अन्वय बनाते हैं, फिर एक बार पदों का विवरण देते हुए अगले पद्य में चलेंगे। वो अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा है ही, और अवधीर्य कारण बतलाया, और द्विषद्भिरेवास्य अस्य द्विषद्भि एव दिशो विलंघिता। जो दिशाएं तो इन्होंने इसके शत्रुओं ने ही लांघ ली हैं। दिशः विलंघिताः। और यशो भी एव अब्धि ही गोष्पदम अकारी। और इसके यशों ने ही, यश मतलब अतिशयार्थ के लिए बहुवचन दे दिया कि इसके अत्यधिक यश ने ही तो सारा समुद्र है उसको गोष्पद जैसा बना दिया। गोष्पदम अकारी, गोष्पद तुल्य बना दिया। तो गोष्पद जैसा तो लुप्तोपमा है, इव शब्द के बिना भी वहाँ भाव वही आ रहा है। और इसी को अगर हम बिल्कुल लुप्त ही कर देंगे तो रूपक जैसा भी, अब्धि गोष्पदम, गोष्पद तो रूपक गोष्पद बना दिया। गोष्पद गोखुर प्रमाण स्थलम, गोखुर के बराबर का जो गड्ढा होता है गर्त, गोखुर प्रमाण गर्त विशेष गर्त। यशो भी एव अब्धि गोष्पदम अकारी इति इव, मानो ऐसा। इति कहने से पूर्व का पूरा सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड की तरह आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे होता है ना। अस्य द्विषद भी एव दिशः विलंघिता। देखो अर्थ बिल्कुल सीधा हो गया। अस्य नलस्य द्विषद भी शत्रु भी एव, इसके तो शत्रुओं ने ही दिशः दिक दिशौ दिशः बहुवचने विलंघिता, विलंघन कर लिया यानी कि दूर तक दौड़ कर दिशाओं में भाग गए। यशो भी एव, और इसके यशों ने ही, इसके यश ने ही अब्धि ही गोष्पदम अकारी, समुद्र को गोष्पद बना डाला। गोष्पद बनाने का मतलब कि इसके यश के सामने पूरा समुद्र एक गोष्पद जैसा लगता है। तो समुद्र का गोष्पद तुल्य तो नहीं दिखाया जा रहा है यहाँ पर, भाव सुंदर और निकल जाएगा कि वो जो यश है वो समुद्र से भी ज़्यादा, तो समुद्र साइज तो कोई होगा नहीं, किंतु ये वहाँ पर भावना सीधी सी कि अत्यंत विस्तृत, अत्यंत चारों दिशाओं में फैल चुका है इसका यश। अकारी इति इव, मानो इसी भावना से या इस तरह सोचते हुए, धाराम अवधीर्य, अपनी गति को, स्वगतिम अवधीर्य, तिरस्कृत्य अवहेल्य यानी कि उपेक्षा करके, उपेक्ष्य, मंडली क्रियाश्रिया, मंडलीकरण की शोभा से, अमंडी तुरंगमयी ही स्थली अमंडी, तुरंगमयी घोड़ों ने स्थली अमंडी, स्थली का मतलब उस स्थल का मंडन कर दिया, स्थल को मंडित कर दिया, सुशोभित कर दिया। ये देखो, अस्य द्विषद्भि एव दिशः विलंघिताः यशोभि एव अब्धिः, अब्धिर्नाम समुद्र, और सागरः गोष्पदं गोष्पदतुल्यम् अकारी कृतः। गोखुरप्रमाण स्थलं गर्त इव धाराम अवधीर्य गतिम स्वगतिविशेषम, स्वकीय गतिम अवधीर्य उपेक्ष्य तिरस्कृत्य मंडली क्रियाश्रिया, मंडलीकरण क्रिया शोभा द्वारा तुरंगमही अश्वही स्थली अमंडी, वो जो वन स्थल था उस वन का प्रांत उसको वो मंडित कर रहे थे, सुशोभित कर रहे थे। किस प्रकार से वो सुशोभित कर रहे थे ये ऊपर स्पष्ट हो ही गया। अस्य द्विषद्भि एव दिशः विलंघिता यशोभि एव अब्धि गोष्पदम अकारी। अकारी और अमंडी ये दो क्रियापद हैं, एक पूर्व पद के अंश वाक्यांश रूप में आया, दूसरा प्रधान क्रिया में स्थली अमंडी। मंड धातु है, मडी धातु वैसे तो होती है, जब ये चलती है तो मंडते और मंडयति निजंत में बनती है, उसको फिर से हम कर्मवाच्य में ले गए, अमंडी अमंडिशाताम अमंडिशत, ऐसे रूप इसके चलेंगे। तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार प्रधान रूप से है और हेतु पूर्वक जो दिया गया है, और उस हेतु में अवधि को गोष्पद बना देने का जो भाव है ये भी रूपक और उपमा से अनुप्राणित हो गया। इसको हम उत्प्रेक्षा और उपमा
उपमा के साथ उपमा और रूपक दोनों आपस में मिल गए हैं उसमें निश्चित। वो एक पक्ष से देखे तो उपमा भी और रूपक भी, तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। अंश रूप में है वहाँ रूपकम। और ये लो हम एक पद्य और कर लेते हैं। पता लग गया कि ऊपर वाले पद्य में तो आ गया ना कि वो घोड़ों को उन्होंने गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। उसमें भी उत्प्रेक्षा दी कि उस जैसे विहार प्रांत में, और विहार शब्द को श्लेष से दोनों तरफ अर्थ ले गए। इस पद्य में बतला दिया कि घोड़े गोल गोल घूम रहे थे, तो अब घोड़े क्यों गोल गोल घूम रहे थे इसकी उत्प्रेक्षा संभावना कर दी कवि ने। उसने कहा शत्रुओं ने ही तो सारे रास्ते नाप लिए, और समुद्र को भी किसी ने, इसके यश ने ही कवर कर दिया, उसका मतलब गोष्पद जैसा बना दिया। तो गोष्पद बनेगा तो अर्थात यश उससे ज़्यादा फैल गया है, तो इतनी दूरी तो वैसे ही दोनों ने तय कर ली, तो हमें जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो जब कहीं नहीं जाना है तो गोल गोल मतलब अपनी गतियों को छोड़कर वो मंडल बनाकर उस मंडल की शोभा से, मंडलीकरण की शोभा से उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। इति द्विषद्भिरेवास्य विलङ्घिता दिशो यशोभिरेवाब्धिरकारि गोष्पदम् इतीव धारामवधीर्य मण्डली क्रिया श्रिया मण्डितुरङ्गमयी स्थली। और अनुप्रासः अपि कहीं पर मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये शाब्दिक अलंकार का विवरण इत्यादि या कभी अनवधानवश ना भी रहे तो वो तो शब्दों तो छलछलाता हुआ आता है। ये सब प्रसाद गुण माधुर्य इत्यादि ये तो श्रीहर्ष की विशेषताओं में आता है काव्य शैली विन्यास में। तो ये अनुप्रासः शब्दालंकार है। अब इससे अगले पद्य में हम चलेंगे। एतावन् मात्रम् अत्रापि अचीकरच्चारुहयेन या भ्रमिर्निजातपत्रस्य तलस्थले नलः मरुत्किमद्यापि न तासु शिक्षते वितत्यवात्यामय चक्रचङ्क्रमान्। अचीकरत पदच्छेद कर लो। अचीकरत ये लुंग लकार का क्री धातु का रूप बना। अचीकरत चारु हयेन या भ्रमी ही। भ्रमी भ्रमी मैंने होता है भ्रमणम, भ्रमणम नाम भ्रमी ही। और द्वितीया बहुवचन में जैसे गति शब्द का बनता है ना, गतिम गति गति ही, वैसे ही भ्रमी ही शब्द बना है। निजात पत्रस्य तलस्थले नलः मरुत्किमद्यापि न तासु शिक्षते वितत्यवात्यामय चक्रचङ्क्रमान्। नलः निज आतपत्रस्य तलस्थले। नल राजा नल ने, निज मैंने अपने, आतपत्र मैंने छत्र छाता। तो यहाँ छाते का मतलब सामान्य धूप वाला छाता नहीं, एक राजा का जो राजछत्र होता है, राजा ने अपने राजछत्र प्रसंग से भी। और आतपत्र वैसे तो छत्र वित्तेव पर्याप्तम किंतु राज संयोगात, तो इस राजा नल का वो तो ऐसा तो है नहीं कि कोई सामान्य छत्र होगा। तो निज राज आतपत्र से मैंने अपने राजछत्र के तलस्थले, तल के, तल मैंने नीचे वाले भाग में, स्थल में, नितल स्थले। हयेन उस राजा नल ने अपने राजछत्र, अपने छत्र के नीचे, हयेन, हय शब्द अनेक बार आ चुका है। हयेन अश्वेन अपने घोड़े से, या भ्रमी जिन भ्रमियों को, भ्रमी मैंने जिन भ्रमणों को, घुमावों को, गोल गोल घुमाना, जितने भ्रमणों को अचीकरत मैंने करवाया। क्री धातु को पहले लंग लकार उसमें निजंत में ले गए, कारयति कारयतः कारयंती, और निजंत का फिर लुंग लकार में सामान्य कर्तृवाच्य में बनेगा अचीकरत करवाया। ये च का को च हो जाता है, चौकू का ये व्याकरण की प्रक्रिया अलग है। और बाकी रूप सामान्य देखो, अचीकरत, अचीकरतम, अचीकरण, ऐसे रूप चलेंगे। कि राजा नल ने निज आतपत्रस्य अपने छाते के, छत्र के, तलस्थले नीचे तलस्थल में, हयेन मैंने घोड़े को, एक मिनट, घोड़े को, हयेन घोड़े से, या भ्रमी जिन भ्रमणों को, जिन भ्रमणात्मक गोल गतियों को जितना घुमाया, भ्रमण करवाया। चारु, और कितना, वो चारु का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे किसी बिना किसी प्रकार के, चारु मतलब बड़ी सुंदरता से, जितनी चारुता से जो भ्रमण करवाया, सुंदर। अचीकरत
कहते हैं मरुत की मद्यापि न तासु शिक्षते। एक तो गोल गोल घूमना, और एक गोल घूमना होता है, तो उस गोल गोल घूमने में सुंदरता भी होनी चाहिए। तो मरुत किम अद्यापि न तासु शिक्षते, तासु मैंने उनमें, उनमें किन में आया, ऊपर जो भ्रमी द्वितीया बहुवचन में पड़ा है ना सर्वनाम से, उसी को अब यहां बतला रहे हैं, उन्हीं में। स्त्रीलिंग तत्शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचनम, उन्हीं भ्रमियों में, भ्रमणों में। न शिक्षते ज्ञातुम इच्छति, ये शिक्ष धातु मतलब सीखना, और एक और होता है सख धातु होती है जो शक्नोति शक्नुतः शक्नुवंती, उसी में सनंत होकर एक शिक्षते जो बनता है, ये उसी का है। जिज्ञासायाम आता है वहां पर, किसी चीज को सीखने की इच्छा रखना, शिक्षते जिज्ञासा अर्थ में, और इसके योग में सप्तमी है, उन्हीं के विषय में वैश्विक सप्तमी होती है ना जो। तासु शिक्षते, उनमें मरुत किम अद्यापि, जो हवा है वो आज भी उन्हीं राजा नल के द्वारा जो घोड़े घुमाकर गोल गोल जो भ्रमण करवाए ना, तो उन्हीं गोल गोल गतियों में आज मरुत किम अद्यापि, आज भी जो वितत्य शिक्षते, जानने की इच्छा नहीं करता है क्या। कहने का मतलब कि हवा तो आज भी यही सीखने में लगा है, जानने में लगा है कि वो कैसे सुंदर सुंदर गोल गोल घूमा। यहाँ सुंदर गोल घूमने का मतलब, जैसे हवा जब तेज चलती है ना तो बीच में हल्के हल्के छोटे छोटे, वैसे तो बड़े बड़े साइक्लोन और बड़े बड़े चक्रवात भी बनते हैं, किंतु वो गति बनाकर गोलाकार जो है वो हवा आज भी उस राजा से ही, राजा ने जब घोड़ों को घुमाया तो उसी से सीखने की इच्छा करता है। अर्थात वो आज भी इस जिज्ञासा में है कि उसने कैसे घुमाया, उसने कैसे घुमाया। प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, देखो कि हवा आज भी क्या उसको जानना नहीं चाहती है। वहाँ हवा शब्द संस्कृत के हिसाब से हवा होता है, किंतु हिंदी में हवा होती है ना, इसलिए मैं थोड़ा ये स्त्रीलिंग पुलिंग को समन्वय कर लेना भाषा की दृष्टि से। तो समीरः जो हवा है, वायु है, समीरः किम अद्यापि, अद्य मैंने अधुना अपि, अब भी, यानी आज भी का मतलब यहाँ जस्ट टुडे वाली सेंस में नहीं है, इस समय भी, इति वर्तमान अर्थ में। न तासु शिक्षते, तासु मैंने उन भ्रमण विषये, भ्रमण विषये न शिक्षते जिज्ञासा न करोति। कहते क्या करता हुआ, वितत्य, वितत्य मैंने फैलाते हुए, वी पूर्वक तन धातु से ल्यप प्रत्यय हो गया है वितत्य। वात्यामय, वात्या बोलते हैं आंधी को, तेज हवा जो चलती है ना अंधड़ टाइप में, तो वात्यामय, और मय मैंने उसी से युक्त अर्थ में, जैसे ये तादात्म्य अर्थ में और उसी से स्वरूप अर्थ में भी होता है मयट प्रत्यय। जैसे सुवर्ण का बना सुवर्णमय, रजतमय, चंद्रमय, इसी प्रकार से ब्रह्ममय इत्यादि। वात्यामय यानी आंधी के स्वरूप में, यानी कि वात्या तीव्र वात के रूप में, झंझावात जिसको बोलते हैं। चक्र, जब अंदर आंधी जब आती है ना तो हवा किस रूप में घूमती है, चक्र, उस चक्र को बार बार घूमता है, तो चक्र का चंक्रमण करना, चंक्रमण मैंने बार बार गति करना, चंक्रमण मैंने पौनः पुण्येन गति, जंगमनमिति। चक्र गोलाकार में, तो वात्यामय आंधी के रूप में, कहने का अभिप्राय सीधा सीधा सा हो गया कि हवा जो आज भी आंधी के रूप में या अंधड़ के रूप में गोल गोल घूमती है ना चक्रवात बनाकर, तो कवि के यहाँ पर कल्पना उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि क्या आज भी हवा सीखना नहीं चाहती है क्या। तो सीधा सा अभिप्राय कि आज भी हवा राजा नल के द्वारा करवाए गए उन गोल गोल घुमावों को सीखना चाह रही है, कि राजा नल ने अपने घोड़े से जितने सुंदर सुंदर वो गोलाकार गतियां करवाई थी ना, जो गोल गोल ऐसे भंवर उठाए थे, तो ठीक उसी प्रकार उसी को सीखने की इच्छा से, उसको जानने की इच्छा से आज भी हवा, अद्य अपि बने आज भी, अब भी हवा उसमें से कुछ सीखना चाहती है। अचीकरच्चारुहयेन नलः, नल ने अन्वय बनाते हुए इसको एक बार फिर अर्थ भी हो जाएगा, इसी बहाने अन्वय भी देखो सामने आ जाएगा। नलः निज आतपत्रस्य तलस्थले हयेन घोड़े के द्वारा, हयेन या भ्रमी ही, जिन भ्रमणों को, जिन गतियों को गोल गोल जो चक्राकार गति ही, अचीकरत अकारयत, ऊपर जो अकारयत आया ना इसी के अर्थ में, अचीकरत वाले ही, अचीकरत चारों, ये हमारा पूरा सेंटेंस यहाँ पर बनेगा। ये लो,
नलः निज आतपत्रस्य तलस्थले हयेन या भ्रमी ही चारु अचीकरत। चारु मैंने सुंदरता से, सामान्यम नपुंसकम क्रिया विशेषण के रूप में आया। चारुता यथा स्यात् या चारु यथा स्यात् तथा, ये इस अर्थ में। अचीकरत तासु, यहाँ पर हम कोमा से इसको अर्धविराम से आगे दिखाते हैं। तासु सप्तमी उनमें का मतलब उनके विषय में, कि कैसे वो किया उन्होंने। तासु वात्यामय चक्र चंक्रमान, उनके विषय में, उनके संदर्भ में। वात्यामय चक्र चंक्रमान वितत्य, विस्तृत करके, फैलाकर, वितत्य। मरुत किम अद्यापि न शिक्षते, क्या हवा आज भी कुछ जानना नहीं चाहती है? यानी कि संस्कृत के हिसाब से कि हवा, समीर जो है मरुत, वो आज भी कुछ जानना नहीं चाहता क्या? अर्थात अवश्य आज भी उसमें कुछ न कुछ सीखना चाह रहा है। न शिक्षते, ये पूर्णविराम, इसमें क्वेश्चन मार्क्स ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जबकि ये प्रश्नवाचक सत्य में प्रश्नवाचक नहीं है, अपितु निश्चय इसमें हो जाएगा कि आज भी हवा निश्चित रूप से वही जानना चाहता है कि हवा जो गोल गोल घूमती है ना, कभी कभी अंधड़ के रूप में, आंधी के रूप में, चक्रवात बनाकर, वो वास्तव में आज भी उसी के मुताबिक सीखना चाह रही है। जैसे कोई रिहर्सल करता है ना कि अच्छा ऐसे घूमा था, ऐसे घूमा था। कौन? नल ने जब अपने घोड़े को बड़ी सुंदरता से घुमाया था, तो हवा भी इसी तरह से गोल गोल घूमना चाह रही है। ये भी उत्प्रेक्षा का ही एक हो गया। अर्थ देखो, नलः निज आतपत्रस्य तलस्थले, नल ने अपने छत्र के नीचे, निम्न अधः भागे, हयेन, हयेन इति जो घोड़े से, या भ्रमी ही चारु अचीकरत, जो भ्रमण गोलाकार गति को जिस प्रकार से करवाया, उसको गोल घुमाया, उनके विषय में। तद भ्रमी विषये भ्रमिषु वात्यामय तीव्रवात अथवा झंझावात रूप चक्र गोल गतिभि, वलय गतिभि, चक्राकार गतिभि वितत्य, विस्तृत, विस्तारम कृत्य, विस्तार्य कृत्वा, मरुत, मरुतिति समीरः जो हवा है, अद्य अपि किम किमु, अद्य अपि सांप्रतमपि, अधुना अपि न शिक्षते, न ज्ञातुमिच्छति, न जिज्ञासते, अर्थात अद्यापि तत्कृते अभ्यासम करोति, आज भी हवा उसी का अभ्यास कर रही है। ये हो गई है उत्प्रेक्षा। और इसको वापस एक बार देखते हुए, इदमस्तु। ये देखो श्लोक, अचीकरत चारु, अचीकरत इति, ये अचीकरत जो है क्री धातु में निजंत होने के बाद लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का बना है, अचीकरत। निज आतपत्रस्य, निजस्य आतपत्रस्य षष्ठी तत्पुरुष समास, और पूरे पद में फिर से षष्ठी लग गई है। जब फिर से नहीं, मतलब क्योंकि आ गया ना कि अपने तल के नीचे तो षष्ठी जो है उसमें आ गई संबंध से। नलः तलस्थले, तलस्य स्थले समास की दृष्टि से षष्ठी तत्पुरुष है इसमें भी। हयेन इति तृतीया एक वचनम, याह इति द्वितीया बहुवचनम, याह में विसर्गें थी। ये देखो, हाँ हमने पदच्छेद किया तो इसको भी हमें यहाँ इस प्रकार से रख देना चाहिए। पदच्छेद होने पर संधि सारी वापस उसी तरह स्थिर कर दी जाती है, ताकि मूल पद का भी हमें पता लगे और संधि इत्यादि करने के बाद क्या रूप बने हैं ये भी हमें ध्यान में रहे। यहाँ पर हमने लिख दिया याह भ्रमी ही, जिन भ्रमियों को, याह, यह इत्युक्ते यत शब्द का यह, यऊ, ये इति पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग में या, ये, याह, याम, ये, याह द्वितीया बहुवचनम। कास्ताह भ्रमीहि द्वितीया बहुवचनम। चारु इति एक वचनम क्रिया विशेषण के रूप में। और क्रिया विशेषणानाम किम कर्मत्वं च
क्लीबत्वम च, एक वचन में नपुंसकलिंग में क्रिया प्रयोग होती है, किंतु कर्म बनाकर, क्योंकि वो प्राय करके नपुंसकलिंग सभी प्रथमा द्वितीया में एक जैसे चलते हैं, तो उसमें प्रथमांत नहीं समझ लेना है उसको। ये एक सामान्य नियम व्याकरण का ध्यान रखें। कर्मत्वम क्लीबत्वम च। अचीकरत, ये स्पष्ट हो गया, पहले ही मैंने अभी बता दिया, लुंग लकार में बना है, लिजंत होने के बाद तासु सप्तमी बन गया। वात्यामय, मयट प्रत्यय, वात्यामय चक्र चंक्रमान की अंधड़ के रूप में गोल गोल जो घुमावदार गतियां हैं उनको। वितत्य, विपूर्वक तन धातु से लेप प्रत्यय हो गया है। मरुत प्रथमा एक वचन है। किम अद्य अपि न शिक्षते, यहाँ शिक्षते शिक्ष धातु वाला भी शिक्ष बनता है, क्या आज भी सीख नहीं रहा है? किंतु एक और मैंने अभी यहाँ पर स्पष्ट किया कि शक धातु से सन प्रत्यय होता है, जिज्ञासा के अर्थ में, जानना चाहने के अर्थ में, जो है ना, जानना चाहता है, तो उसके अर्थ में भी हम शिक्षते भी करेंगे तो अर्थ तो तब भी बड़ा सुंदर ही बन रहा है। क्या आज भी हवा उससे नहीं सीख रही है? सीख रही है। और दूसरा, आज भी हवा कुछ जानना नहीं चाह रही है, जानना चाह रही है। तो ये दोनों के दोनों व्युत्पत्ति की दृष्टि से अर्थ दोनों बिल्कुल सटीक और घटित हो जाएंगे, और अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। भाव, सौंदर्य, ये सब सर्वम अपि स्पष्टम सर्वेषां विद्यार्थिनां पुरतः अद्य तावत् मात्रमेव पद्यत्रयात्मकं व्याख्यानमिदं पर्याप्तमस्तु। शुभमस्तु सर्वेषाम्।